अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ फिर एक नए टूल के साथ। ठीक है, टूल का ज़िक्र करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले मज़ीद टूल्स, ट्यूटोरियल्स आप लोगों तक पहुँच सकें। और मैं अब सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ लाइव आया करूँ और बैठें हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनें, जो मुझे पता है मैं आपको बताऊँ। हो सकता है आप लोगों से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। चलें, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और टूल के बारे में जानते हैं। जो आज जिस टूल के बारे में हम ज़िक्र करेंगे उस टूल का नाम है जी क्वालकॉम अनलॉक टूल 2025। ठीक है, तो उसका ये लिंक है, आपको मिल जाएगा और साथ में ये इसका फाइल का जो है पासवर्ड है। ठीक है, चलिए लिंक पे क्लिक करते हैं और इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये तकरीबन 500 MB का सॉफ्टवेयर है। अगर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, जिसकी वजह से इतना काफ़ी MB का सॉफ्टवेयर है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो चलें इसको मिनिमाइज़ करते हैं और ये डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे ये मैंने रखा हुआ है। चलें अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और मैंने ये बाहरी पासवर्ड दिया हुआ है ताकि आप लोगों को सहूलत रहे कि ये चीज़ बाहरी पासवर्ड भी साथ में बता दिया गया है। ठीक है, चलें इसका पासवर्ड है जी 4 दफ़ा 4। चलें हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद और ये आपको कुछ बताना था कि ये है 100% क्वालकॉम के CPUs के लिए, यानी क्वालकॉम के मोबाइल्स के लिए है। ठीक है, चलें इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास फ़ाइल आ गई और अभी तक देख लें मैंने कोई एंटीवायरस को डिसेबल नहीं किया हुआ है। ठीक है, वैसे करना चाहिए, सीधी आपको बात बता रहा हूँ कि हाँ जी, ये नहीं कि आप इसको एंटीवायरस को डिसेबल रख के इंस्टॉलेशन किया करें। समटाइम्स कोई ना कोई जो ये हमारा एंटीवायरस जो डायग्नोस कर लेता है कि इसके अंदर वायरस है, वो बेसिकली वायरस नहीं होता। ठीक है, समटाइम्स होता भी है, लेकिन पता लग जाता है कि कौन सा वायरस है कौन सा नहीं है। चलें इसको डबल क्लिक किया, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे ये फिर से वही पासवर्ड मांग रहा है, तो आपने पासवर्ड वही 4 दफ़ा 4 देना है। ठीक है, वही पासवर्ड है, सेम यही वाला। ठीक है, तो इसको ओके कर लेंगे और इसको इंस्टॉल का बटन दबा देंगे। जस्ट आपने बस अब वेट करना है थोड़ा सा, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ले तो यहाँ पे इसका डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकॉन जो है वो बन के आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा जी। ये देखें, ये इनका अपनी कोई यूट्यूब का चैनल खुल गया है, जो इनका जिस टीम ने ये सॉफ्टवेयर बनाया। चलें ये जी हमारे साथ में इसका टूल आ गया है। टूल को हमेशा आप पहले भी बताया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाया करें, तो सही है क्या है। आप इसको फुल एक्सेस देंगे तो ये प्रॉपर और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। चलिए जी चल जाए टूल, तो मैं इसके डेस्कटॉप के आइकन जो है ना उसको साफ़ कर लेता हूँ ताकि आपको ना क्लियर, ये इसको क्लिक कर दिया। चलिए अब क्लियर आप लोगों को नज़र आएगा। ये देखें, क्वालकॉम अनलॉक टूल 2025 है। ठीक है, अब ये हम स्पेशली क्वालकॉम के CPUs में जो सेट आते हैं, जितने भी ब्रांड आते हैं जिनके अंदर क्वालकॉम का CPU लगा होता है, ये उनके लिए टूल है। ठीक है, तो ये आप शुरू करते हैं यहाँ से। पहले डिटेक्ट पोर्ट, यानी कि हमने अपने मोबाइल को EDL मोड में लगा लिया, यानी क्वालकॉम पोर्ट शो करेगा डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, तो आप समझेंगे आपका मोबाइल जो है वो EDL मोड में चला गया, यानी क्वालकॉम मोड में चला गया है। ठीक है, तो जैसे ही होगा तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, रिबूट करना चाहेंगे तो रिबूट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब ये मॉडल्स हैं, ऑटो लोडर और बाय मॉडल। हमें जी बाय मॉडल चाहिए या ऑटो उठाएगा, खुद ब खुद उठाएगा, जो सा मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही हम ये सारे के सारे फंक्शन कर सकेंगे। लेकिन अगर बाय मॉडल हमने सेलेक्ट किया तो ये हमारी मॉडल की लिस्ट है। हुआवे, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग और वीवो और Xiaomi। ठीक है, ये सारे के सारे ब्रांड्स। चलें अब मिसाल के तौर पे हम हुआवे में चलते हैं। हुआवे में जैसे ही हम और टैब को क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये हुआवे के कुछ मॉडल्स हैं जो दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आप ये पूरी सीरीज़ दी हुई है Y7 2018। ठीक है, तो इनमें से ये सारे क्वालकॉम के CPUs के सेट हैं, तो आप इजीली इन सेटों से
क्या क्या काम ले सकते हैं, ये सारों में फंक्शन सेम होंगे। ठीक है, पहले आपको मॉडल की पूरी लिस्ट दिखा दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या जी। चलें वन प्लस में आपके पास पूरी वैरायटी आ जाएगी 11, 12, वन प्लस 7 प्रो, ठीक है, उसके बाद 7, 7T, 8 प्रो, ठीक है, उसके बाद 8V वर्जन 2, 1 दोनों आ गए, 9 प्रो, ठीक है, 9R, नोड CE, नोड N10, नोड N100 N200 और CPH 2551। ये सारे के सारे वन प्लस के जितने भी ब्रांड्स हैं जो कॉलकम CPU के अंदर हैं उन पे ये सारे के सारे फंक्शंस 100% वर्क करेंगे। तो आप डाउनलोड कीजिएगा, इसको यूज़ कीजिएगा, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा जी, ओप्पो में मॉडल्स की एक पूरी एक रेंज दी हुई है उन्होंने। अच्छा, काफ़ी भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ओप्पो A3s के लिए भी कोई डिवाइस अपना कोई टूल बता दें जिसके ज़रिए हम उसको वाइप कर सकें। तो उसका ये तो हाजिर खिदमत है ये टूल आप लोगों के लिए। ये A3s ओप्पो CPH 1803 और 1853 दोनों को सपोर्ट करेगा ये वाला टूल, ठीक है। और इसको मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और ये फंक्शंस इसके लिए भी इनेबल होंगे, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे मॉडल्स आपके सामने ये शो हो रहे हैं, देखें, ठीक है। F17, F19, 19S, F21 प्रो, बाकी और भी काफ़ी सारे मॉडल्स आपके सामने हैं। ओप्पो की टोटल रेंज जो है ना वो इन्होंने रीनो सीरीज़ भी कवर की हुई है, तो माशाल्लाह से बेहतरीन यानी कि रेंज दी हुई है इसमें। इसके बाद रियलमी में आ जाते हैं। रियलमी भी ओप्पो का ही ब्रांड है और रियलमी के ये देखिए रियलमी 2, 7, 9, C1, C2 सॉरी C2 नहीं होता, C1, C15, C17, C67 वगैरह, ये भी सारी की सारी रेंज इस अपना टूल के अंदर दे दी गई है, ठीक है। ये रियलमी की रेंज दे दी है। उसके बाद अब आ जाते हैं सैमसंग। अब ये सैमसंग चाइना की बात नहीं हो रही, सैमसंग के ओरिजिनल सेट जो जिसके अंदर क्वालकॉम CPU लगा होता है उनकी बात हो रही है। अभी यहाँ देखें पूरी रेंज दी हुई है, पूरे मॉडल्स ऑल टू ऑल लेटेस्ट भी ऐड किए हुए हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे S22 अल्ट्रा, S22, S20, S21, ये सारे के सारे मॉडल्स जो शो हो रहे हैं ये 100% वर्किंग है। और ये आप यहाँ पे देखें, इन्होंने बाइनरी 1 U7 यानी बाइनरी 1-U7 का मतलब ये है कि बाइनरी 1 से लेके बाइनरी 7 तक के जितने भी मोबाइल्स आपके पास आए हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा उसकी बाइनरी कौन सी है, ठीक है। जब आपने बाइनरी सेलेक्ट कर लिया, आपको पता लग गया इसकी बाइनरी U6 है या U5 है नोट 10 की, तो आपने उसको EDL मोड में लेके जाना है सेट को। और अब EDL मोड में लेके जाने के लिए नोट 10 को आप EDL केबल के ज़रिए लेके जा सकते हैं और टेस्ट पॉइंट के ज़रिए लेके जा सकते हैं, ये दो तरीके हैं, ठीक है। और अपना आप इसको टेस्ट पॉइंट के ज़रिए आपको इसकी बैक साइड को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और EDL केबल मार्केट में अवेलेबल है जो सेट को वैसे ही क्वालकॉम मोड में ले जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स ऑल टू ऑल देखें आप, पूरी वैरायटी है ऐड किए हुए। अच्छा, उसके बाद ये देखें Z Flip के सेट भी हैं, ठीक है। ये सैमसंग के सारे Z Fold के सेट भी, ठीक है। ये सारे के सारी वैरायटी टोटल लेटेस्ट न्यू मॉडल्स जो क्वालकॉम के CPUs के हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं वीवो में भी काफ़ी पुराने और काफ़ी न्यू सारे सेट तकरीबन ऐड कर दिए गए। आपको सारे के सारे जो मॉडल्स ये देखें, V21 4G जो है वो भी V20 SE, V20 Pro, V19, V17 Pro, V15, V11, ठीक है। ये वो सेट हैं जो मार्केट में आम अभी अवेलेबल हैं। और ये देखें पूरी सीरीज़ है Y20 की सीरीज़, ये देखें Y20A, ठीक है, क्वालकॉम में भी आता है, Y20TL, ठीक है, और Y21L, उसके अलावा Y11S आता है, ठीक है, Y12A, ये तो तकरीबन लेटेस्ट तमाम मॉडल्स जो हैं, ठीक है, जो किसी टूल से अपना नहीं होते, तो इस टूल से 100% आपके ये सारे फंक्शंस वर्क करेंगे, ठीक है। इसके अलावा है Xiaomi के सेटों में इसकी भी पूरी रेंज दी हुई है Xiaomi के सेटों की। ये देखो Redmi 11, ठीक है, 12, उसके अलावा ये 13 भी आ गया इसके अंदर, ये देखें आप, ठीक है। ये सारे के सारे मॉडल वाइज शो किए हुए हैं। 14 भी आ गया, ये देखें 14 Pro और 14
ये सारे के सारे। और ये ब्लैक शार्क इन्हीं के कोई Xiaomi का अपना ब्रांड होगा ब्लैक शार्क, वो भी इन्होंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉडल्स इन्होंने ऐड कर दिए। Mi 10 Note, ये देखें पूरी एक रेंज, पूरी पोको सीरीज़ पूरी की पूरी इसके अंदर है। रेडमी के सेट जो रेडमी के नाम से हैं, ये देखें सारे ऑल टू ऑल। और रेडमी के सीरीज़ है, K10, K20 Pro वगैरह। कुछ भाइयों ने पिछले दिनों मुझे मैसेज किया था कि उनको भी रेडमी K20 के लिए FRP रिमूव करना था, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो ये लें भाई, अगर तो वो वीडियो देखें तो उनके लिए तो ये बेहतरीन तोहफा है। ये तकरीबन सारे के सारे ऑल टू ऑल रेडमी की सीरीज़ पूरी सपोर्टेड है इसके अंदर। अच्छा चलें जी, अब इसके बारे ये जो ऑप्शंस दी गई हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अच्छा ऐसे कि इससे हम बूट डिवाइस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये काम कैसे करेगा, आपने सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेना है पीसी के साथ। कनेक्ट करने के बाद इसको दबाना है। अब ये देखें ना, इसको पोर्ट डिटेक्ट नहीं करेगी क्योंकि मैंने कोई सेट अटैच नहीं किया हुआ है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है न्यू अरेज FRP, यानी कि ये न्यू जो मॉडल्स अब आ रहे हैं उनके लिए है, ये ओल्ड के लिए है, ठीक है। चलो पहले इसको क्लिक करते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, ये है अरेज FRP यूनिवर्सल और अरेज FRP पैच मेथड। अब ये दो तरह के मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। एक ये यूनिवर्सल मेथड है, ये तकरीबन सारों पे वर्क करेगा ऑल टू ऑल। ये दोनों हैं वर्जन, दोनों ऑल टू ऑल सेटों पे काम करेंगे, लेकिन किसी पे कोई करेगा, किसी पे कोई वर्जन काम करेगा। तो आप 1 बाय 1 इसकी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइप डाटा, इस पर क्लिक करेंगे तो वाइप डाटा यूनिवर्सल मींस वो तमाम जितने भी मोबाइल्स इसके अंदर शो होते हैं ब्रांड, वो अगर नहीं भी होते कोई और इससे हट के भी कोई और कॉलकम का CPU का मॉडल आता है तो आप अटैच करके ये यूनिवर्सल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पैच मेथड यूनिवर्सल, ये दो मेथड दे दिए। उसके बाद फॉर्मेट मास्टर क्लियर ओप्पो, ये क्या करेगा, आपके ओप्पो के सेटों का इसको ये फॉर्मेट कर देगा। और एक इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है जो आपका डाटा बचाएगा, वाइप डाटा शायद बचाएगा, ये वाइप डाटा उड़ा देगा या फॉर्मेट डाटा। दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो आपका ये जो डाटा है ना इंटरनल मेमोरी का, जो इसमें कैमरे से खींची हुई तस्वीरें और वीडियोस वो बच जाती हैं, ठीक है। और ये मास्टर क्लियर है वीवो का, इससे भी डाटा बच जाएगा। मैं भी शायद यही है वो ऑप्शन वाइप वाला, ठीक है, जिससे आपका रिकवरी के थ्रू वाइप होगा लेकिन आपका डाटा बच जाएगा। उसके अलावा रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करनी हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा फॉर्मेट यूज़र डाटा अरेज मेथड, आप यानी कि टोटल ऑल टू ऑल डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। फिर जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है उसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो फिर से वही मांग रहा है कि डिवाइस को कनेक्ट करना लाजमी है, फिर ही आप इसको ओके करेंगे पहले, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये जो ऑप्शन है डिसेबल अकाउंट Xiaomi, इनेबल या डिसेबल वो आपकी मर्ज़ी है, इनेबल करना है या डिसेबल करना है। इनेबल करना है तभी आपने कनेक्ट करना है और ये सिर्फ Xiaomi के सेटों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा रीसेंट FRP ओल्ड मॉडल जो Xiaomi के हैं या कोई भी ओल्ड मॉडल हैं ये उनके FRP के लिए है। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और दी हुई है, ये दी है रीसेट ओप्पो A71 CPH 1801। अब ये जो ओप्पो A71 के लिए ये जो अलग से बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया हुआ है कि ये जो मेथड है ना, इस अगर आपके पास कोई ओप्पो A71 आता है तो गलती से भी आप ना किसी और मेथड पे या इन मेथड पे उसको ट्राई नहीं करना, सेट आपका हैंग ऑन लोगो हो जाएगा या सेट आपका रीस्टार्ट होने लग जाएगा बार बार, ठीक है। ये मेथड सिर्फ ओप्पो A71 के लिए दिया हुआ है, तो इन्होंने कुछ खास सोच समझ के यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन बनाई है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेट FS होता है सेट, ठीक है। और अपना तो अगर आपके पास ओप्पो A71 है तो आपने ये ऑप्शन यूज़ करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल समझ में आया होगा, बेहतरीन टूल है मेरे हिसाब से। और आप बताएं तो आप बताएं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसको ट्राई करके फिर ज़रूर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करें और मुझे बताएं कि टूल वर्किंग है और या नहीं है, और आप लोगों में से कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी ये वीडियो बनाने से पहले भी कई लोग इसको यूज़ करके देख चुके होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये टूल आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और चलें वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।